जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, दिव्य आभा का नेक्स्ट पार्ट आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ। जो गुरु जी के हुक्म से ये दिव्य आभा पढ़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अगला अध्याय, ये सब उन संगत जी के ब्लेस सत्संग हैं जिनके साथ ये सब गुरु जी ने चमत्कार किए हैं, अपनी ब्लेसिंग दी है। एक अंकल कहते हैं, उनमें शिव ज्योत का वास है। मैं गुरु जी के संपर्क में 1986 में आया। उनके भीतर शिव ज्योति का वास है। शिव की भांति गुरु जी मानवता के लिए प्रेम एवं करुणा का प्रतीक हैं। गुरु जी के समक्ष आस्था से आए हुए प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होता है। पूजनीय गुरु जी अपने अनुयायियों को परमात्मा का संदेश देते हैं। उनके अनुसार ईश्वर एक है। मनुष्य की जाति, रंग, भेद, धर्म आदि का कोई महत्व नहीं है। सब एक समान है। सब उसी एक देव परिवार के सदस्य हैं। वह मानवता से प्रेम और जरूरतमंद की सहायता करने का संदेश देते हैं। उनमें दिव्य शक्तियां हैं और वह सर्व ज्ञाता हैं। उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य सब का ज्ञान है। उन्होंने ईश्वर सदृश चमत्कार किए हैं और मरणासन रोगियों को असाध्य रोगों से मुक्त किया है। सर्वत्र कृपा। मुझे अनेक बार गुरु कृपा का सौभाग्य मिला है। 1987 में मेरी पत्नी को अंदरूनी सूजन हो गई थी। असाध्यता रोकने के लिए चिकित्सकों ने तुरंत शल्य क्रिया का सुझाव दिया। हम शल्य क्रिया की सफलता के लिए गुरु जी के पास पहुंचे और उन्हें रोग एवं चिकित्सकों के परामर्श के बारे में बताया। गुरु जी ने उसे अमृत देकर कहा कि शल्य क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु जी में निष्ठा होने के कारण हमने शल्य क्रिया नहीं करवाई। 2 वर्ष के पश्चात एक दिन मेरी पत्नी को बहुत पेट दर्द हुआ। चंडीगढ़ के सर्वोत्तम चिकित्सालय द्वारा परीक्षण में सूजन का कोई प्रमाण नहीं था, वह केवल उदरशूल था। गुरु जी 2 स्थानों पर एक साथ कैसे रहते हैं? 1992 में मेरी माँ बहुत बीमार हो गई और चेतना खो बैठी थी। 95 वर्ष की आयु में उनके जीवित रहने की संभावना बहुत ही कम थी। 28 फरवरी को जब मैं अपनी माँ के कष्टों को नहीं देख पा रहा था, मैंने मन ही मन गुरुजी से, जो उस समय जालंधर में थे, आकर उनको शांति देने के लिए प्रार्थना करी। उस समय सांझ के 6:30 बज रहे थे। मेरी प्रार्थना करने के कुछ ही क्षण बाद गुरुजी ने सामने के द्वार से, जो अंदर से बंद था, प्रवेश किया। हम उनको देखकर आश्चर्यचकित थे। गुरुजी ने मेरी पत्नी को एक ग्लास में जल लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। उन्होंने माँ को 2 चम्मच जल पिलाने को कहा और बताया कि वह अर्धरात्रि में 2 बजे तक जीवित रहेंगी। गुरुजी फिर 10 मिनट तक बाहर नहीं आने का निर्देश देकर चले गए। उस अंतराल के बाद हमने बाहर आकर पुलिस द्वारा नियुक्त पहरेदार से गुरुजी के बारे में पूछा तो उसने अनभिज्ञता व्यक्त करी। उसके अनुसार कोई भी अंदर नहीं गया था। मैंने तुरंत जालंधर फोन किया तो मुझे बताया गया कि वह तो उस समय जालंधर में संगत के साथ बैठे हुए थे। उसके बाद हमने माँ को जल पिलाया और गुरुजी के कहे अनुसार रात को 2 बजे उन्हें मोक्ष प्राप्ति हुई। अतः गुरुजी एक ही समय 2 स्थानों पर थे, जालंधर में संगत में और हमारे घर पर। शिव दर्शन। अब अंकल आगे बताते हैं, मेरी पुत्री भी गुरुजी की भक्त है। 1998 में गुरुजी चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में रहते थे। जब मेरी बेटी गुरुजी से प्रार्थना करती थी तब वह शिव दर्शन की कामना करती थी। एक दिन प्रातः उठने पर अपने कक्ष में गुरुजी के सब चित्र शिव रूप में परिवर्तित हुए देखकर वह चकित रह गई। अतिथि कक्ष में प्रवेश करने पर उसने कालीन पर शिव को गुरुजी के चित्र के निकट बैठे हुए देखा। उस समय उसने हमें दर्शन होने के समाचार नहीं सुनाए। संध्या को हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। गुरुजी के निकट जाने पर उसे गुरुजी की मुखाकृति के चारों ओर अद्वितीय प्रकाश दिखाई दिया और वह उसकी प्रबलता सहन नहीं कर पाई। ये देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने गुरुजी में शिव का अनुभव किया था। हमने गुरुजी से उसकी इस अवस्था का कारण पूछा। उन्होंने उत्तर दिया कि वह शिव दर्शन के लिए प्रार्थना करती रही थी, अतः उन्होंने उसकी मनोकामना पूर्ण की थी। आगे बताते हैं अंकल, उपचारात्मक जल। 28 अप्रैल 1998 को स्नान कक्ष में गिरने के कारण मेरी 3 पसलियां टूट गईं।
मुझे चिकित्सालय में प्रविष्ट कराया गया। 15 मई को मुझे लखनऊ के पीजीआई में भेजा गया। पराश्रव्य चित्रण और ईसीजी परीक्षण के परिणामों से मेरे हृदय को क्षति होने के प्रमाण सामने आए। हृदय पर छाया बनी हुई थी। 29 मई को मैंने डॉक्टर महेश चंद्र किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में हृदय रोग के विभाग अध्यक्ष से परामर्श लिया तो पुनः वही परीक्षण कर उन्होंने भी वही निष्कर्ष सुनाया। 2 जून को मैं गुरुजी के दर्शन हेतु दिल्ली आया। मैंने उनको चिकित्सकों के निर्णय से अवगत कराया तो उन्होंने एक ग्लास जल मंगाकर मुझे अपनी कमीज के बटन खोलने को कहा। उन्होंने ग्लास के जल से मेरे वक्ष स्थल पर छींटे मारे और मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया। साथ ही उन्होंने पुनः परीक्षण करवाने का निर्देश भी दिया। एक दिन के बाद डॉक्टर कलेरपिया दिल्ली में सेना रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय के विभाग अध्यक्ष ने मेरा परीक्षण किया। उन्होंने भी वही परीक्षण दोबारा करे और मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया। मेरा हृदय ठीक से कार्य कर रहा था और उस पर कोई छाया नहीं थी। पिछले परिणाम देखकर वह अचंभित हो गए और कहने लगे कि 29 मई और 3 जून की मध्य अवधि में केवल किसी चमत्कार से ही ऐसा हो सकता है, अन्यथा हृदय की अवस्था में ऐसा सुधार असंभव है। लखनऊ लौटने पर मैंने वह परिणाम चिकित्सकों को दिखाए तो उनका भी वही निर्णय था। उन्होंने कहा कि चिकित्सा से ये परिवर्तन संभव नहीं है। उस समय से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ऐसी है गुरुजी की दिव्य शक्ति। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देखिए, ये विश्वास की बात है और ये गुरुजी ने जिन जिन को उस समय ब्लेस किया था आज भी कर रहे हैं कि आज हम खुद साक्षात इसका उदाहरण है कि हमारे एक्सपीरियंसेस हैं और लोगों के भी हैं कि कैसे कैसे गुरुजी सबकी बीमारियों को, कष्टों को ख़त्म कर रहे हैं, जड़ से ख़त्म कर देते हैं। वो चाहें तो पल में ही आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये अध्याय यहीं समाप्त हुआ। जय गुरुजी।